इनको इस्लामों और मुसलमानों फोबिया हो गया है। ये हमेशा वही बात करते हैं जो मुसलमान को हिट करेगी। मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित करो, दंडित करो, पीड़ित करो, जिससे वो समझते हिंदू खुश हो। कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। इसीलिए जो लोग मुझको हिदायत दे रहा है, मैं उनको निवेदन करूंगा, अपना अपना स्टेट में 4-4 घंटा का जुम्मा ब्रेक दे दीजिए, तब मैं आसाम में 2 घंटा वाला लेके आऊंगा। असम सरकार ने विधानसभा में नो जुमा ब्रेक का फैसला क्या किया? विपक्षी नेताओं और एजेंडाधारी मौलानाओं में रेस छिड़ गई है। रेस खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की, रेस बीजेपी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताने की, और इस रेस के जरिए कोशिश है ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा कर लेने की। तभी तो तेजस्वी हिमंता को योगी का चाइनीज वर्जन बताने से आगे बढ़ गए और ताल ठोकने लगे कि है किसी माई के लाल में दम जो उनके रहते मुसलमानों का बाल बांका भी कर ले। जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ताल अकेले तेजस्वी ने नहीं ठोकी, बात खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की थी। मसला बीजेपी मोदी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन साबित करने का था। लिहाजा कांग्रेस, आरजेडी, अब्दुल्ला, एमआईएम सभी मैदान में कूद पड़े। समाज में ध्रुवीकरण का प्रतीक बन चुके हैं, डॉग विसिल पॉलिटिक्स के प्रतीक बन चुके हैं। तो बात को इससे आगे ले जाना होगा, अन्यथा हर सूबे में इस तरह की शक्लें एमर्ज करेंगी। और एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, गुवाहाटी बनाम लखनऊ, और इसमें गांधीनगर की भी भूमिका है कि कौन कितना डॉग विसिल कर सकता है, कौन कितना समाज को बांट सकता है। असम में भी उनको हम कहेंगे, हुकूमत आए हम उनसे कहेंगे कि ये चीज़ मत करिए। ये मुल्क जो है ये एकता में अनेकता है। यहाँ हर मज़हब है, हर ज़बान है, हर किस्म का तरीका है। आप तमिलनाडु लीजिए, कश्मीर लीजिए, बंगाल लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, कोई भी रियासत लीजिए। पहले भी बोल रहे थे, आज फिर मैं बोल रहा हूं कि जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है। ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत। ये साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार डेवलपमेंट, विकास तमाम मुद्दों में फेल हो गई है। बेरोजगारी खत्म करना उनको आता नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आ गए कि किसी भी तरह मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शराब बकवास करो, पोलराइज करो सिचुएशन को और अपनी सियासत को चमकाते रहो। आसाम में वहां के मुख्यमंत्री भी अजब गजब, वो रोज कुछ जुमला निकालते हैं, रात में शायद सोते हैं कि नींद नहीं आते, सुबह आदेश जारी करते हैं। बाढ़ में वहां के नागरिक परेशान है, हिंदू उनकी चिंता नहीं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही उसकी चिंता उनको नहीं। आसाम का विकास रुक गया इसकी चिंता उनको नहीं। मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित करो, दंडित करो, पीड़ित करो, जिससे वो समझते हिंदू खुश हो जाए। वार हुआ तो पलटवार भी हुआ। सबसे जोरदार पलटवार खुद असम के सीएम हिमंता ने किया। हिमंता ने विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को आईना दिखाते हुए चैलेंज दे दिया। चैलेंज की पहले अपने शासित राज्यों में 4-4 घंटे का जुमा ब्रेक दे दे, फिर वो भी असम में 2 घंटे का जुमा ब्रेक फिर लागू करवा देंगे। इसीलिए जो लोग मुझको हिदायत दे रहा है, मैं उनको निवेदन करूंगा, अपना अपना स्टेट में 4-4 घंटा का जुमा ब्रेक दे दीजिए, तब मैं आसाम में 2 घंटा वाला लेके आऊंगा। सवाल है कि विपक्षी दल क्या हिमंता के इस चैलेंज को कबूल करेंगे? क्या कांग्रेस अपने शासित राज्यों में जुमा ब्रेक देती है? क्या तेजस्वी के सरकार में रहते या लालू यादव के सीएम रहते बिहार विधानसभा में जुमा ब्रेक हुआ करता था? बात सिर्फ असम
के हाल फिलहाल के बड़े फैसलों जैसे जुमा ब्रेक मुस्लिमों की मैरिज के लिए नए एक्ट के विरोध की नहीं है। दलों में रेस मुसलमानों के मन में बीजेपी के विरुद्ध डर बिठाने का है। रेस खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा ठेकेदार साबित करने का है। इसीलिए वो कभी यूसीसी का विरोध करते हैं, वक्फ पर आए संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताते हैं, ट्रिपल तलाक कानून का ये कहकर विरोध करते हैं कि बीजेपी की नीयत मुसलमानों के लिए खराब है। 370 हटाए जाने का विरोध करते हैं, बीजेपी की पॉलिसी पर यह कहकर कटाक्ष करते हैं कि इनकी मंशा हिंदू राष्ट्र बनाने की है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर देते हैं। बुलडोजर एक्शन का यह कहकर विरोध करते हैं कि यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलता है। अतीक मुख्तार जैसे अपराधियों में उनका धर्म दिखता है क्योंकि वो खास समुदाय से हैं। विपक्ष की इसी सोच पर वार किया गिरिराज सिंह ने दो टूक कहा कि राहुल तेजस्वी मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं। यूपी बिहार में इनका राज्य होता तो शुक्रवार को छुट्टी कर देते। सुनिए। मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं तेजस्वी यादव। इनका राज आएगा तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे। मैं जानता हूं अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यही काम ये करना चाहते हैं। कहाँ छुट्टी मांगा किसी हिंदू ने की? हिंदू ने भी कहा तो अगर शुक्रवार को आप देते हैं तो हमारा मंगल का हनुमान जी का होता है, सोमवार को महादेव का होता है। फैक्ट है कि देश में असम के अलावा किसी भी राज्य में विधानसभा में जुमा ब्रेक नहीं होता आया है। यहां तक कि देश की संसद में भी अब यह विधान नहीं है। असम में भी जुमा ब्रेक का फैसला ब्रिटिश काल में मुस्लिम लीग के सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने किया था। तो सवाल उठता है कि अंग्रेजों के समय और मुस्लिम लीग की विरासत से इतना मोह क्यों? सवाल कि जब देश की दूसरी विधानसभाओं में कभी जुमा ब्रेक नहीं रहा तो असम से इसे हटाए जाने का विरोध क्यों? सवाल असम के सीएम के चैलेंज को लेकर भी है कि क्या दूसरी पार्टियां अपने राज्यों में जुमा ब्रेक का ऐलान करेंगी। सवाल यह भी कि अगर ऐसे ही दूसरे धर्मों के माननीय मांग करें कि उनके भी धर्म के हिसाब से संस्थाओं में ब्रेक दिया जाए तो क्या? और सबसे बड़ा सवाल कि कभी जुमा ब्रेक, कभी वक्फ, कभी यूसीसी, कभी हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके विपक्ष को मुस्लिम वोट मिल जाएंगे क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। फैक्ट है कि देश में असम के अलावा किसी भी राज्य में विधानसभा में जुमा ब्रेक नहीं होता आया है। यहां तक कि देश की संसद में भी अब यह विधान नहीं है। असम में भी जुमा ब्रेक का फैसला ब्रिटिश काल में मुस्लिम लीग के सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने किया था। तो सवाल उठता है कि अंग्रेजों के समय और मुस्लिम लीग की विरासत से इतना मोह क्यों? सवाल कि जब देश की दूसरी विधानसभाओं में कभी जुमा ब्रेक नहीं रहा तो असम से इसे हटाए जाने का विरोध क्यों? सवाल असम के सीएम के चैलेंज को लेकर भी है कि क्या दूसरी पार्टियां अपने राज्यों में जुमा ब्रेक का ऐलान करेंगी। सवाल यह भी कि अगर ऐसे ही दूसरे धर्मों के माननीय मांग करें कि उनके भी धर्म के हिसाब से संस्थाओं में ब्रेक दिया जाए तो क्या?